प्रताय। प्रिय मित्रों, आज यूपी टीईटी संस्कृत मॉडल पेपर 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने 2 मॉडल पेपर कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है, जिसमें हम 30 प्रश्न कवर करेंगे। प्रश्न करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न 1 है, सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ए वरदराजाचार्य, बी भट्टोजी दीक्षित, सी वरुरुचि, डी पाणिनि। सही उत्तर बी है, भट्टोजी दीक्षित। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। क्या लिखी? अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, महेश्वर सूत्रों में अंतस्थ वर्ण किन सूत्रों में कहे गए हैं? अंतस्थ वर्ण किन सूत्रों में कहे गए हैं? ए ऑप्शन है 4 योग 5 में, बी 5 योग 6 में, सी 6 योग 7 में, डी 7वें योग 8वें में। सही उत्तर है बी, 5वें और 6ठे सूत्र में अंतस्थ वर्ण कहे गए हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है? प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 6, डी 7। सही उत्तर ए 2। कितने हैं प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है? 2। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 4 नंबर का, अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? ए अ, बी क, सी ई, डी उ। तो इसका सही उत्तर है बी क। अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? क। 5 नंबर का प्रश्न है, रा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। रा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ये मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी ओष्ठ। तो सही उत्तर है ऋटुरषाणाम मूर्धा। ए ऑप्शन इज करेक्ट, मूर्धा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, चामूर्ज शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन चमूधन ऊर्ज, बी चमूधन ऊर्ज, सी चमूधन ऊर्ज, डी चमूधर ऊर्ज। तो सही उत्तर, सही ऑप्शन क्या है? 6 नंबर बी, क्योंकि चमूधन ऊर्ज सही है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, हरे में कौन सी संधि है? हरे में कौन सी संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी ययात। तो सही उत्तर क्या है 7 नंबर का?
हरे। हरे में सही उत्तर है डी अयाद, क्योंकि हर ए इसमें कौन सी संधि है? अयादी। 8 नंबर का प्रश्न है, सुरखार्थ में कौन सी संधि है? सुरखार्थ में कौन सी संधि है? ए गुण, बी दीर्घ, सी वृद्धि, डी यण। सही ऑप्शन सी है, वृद्धि संधि। अगले प्रश्न पर, भूतपूर्व 9 नंबर का प्रश्न है, भूतपूर्व में कौन सा समास है? भूतपूर्व में कौन सा समास है? ए केवल समास, बी अव्ययी भाव, डी कर्मधार, डी द्विगु। तो सही उत्तर क्या है? 9 नंबर का ए केवल समास है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है? अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है? ए 15, बी 16, सी 10, डी 20। सही उत्तर है बी 16। अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है? 16। बहुत ही नए प्रश्न है, एग्जाम में आएंगे ही। यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं हर बार। 11 नंबर का प्रश्न है, पितरों में कौन सा समास है? ए इति द्वंद्व, बी समाहार इंद्र, सी एक शेष द्वंद्व, डी सभी। तो 11 नंबर का सही ऑप्शन सी है, एक शेष द्वंद्व। 12 नंबर का प्रश्न है, एन विकारा सूत्र से कौन सी सूत्र विभक्ति लगती है? एन अंग विकार सूत्र से कौन सी विभक्ति लगती है? ऑप्शन है ए प्रथमा, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थी। 12 नंबर का प्रश्न है, सही ऑप्शन सी है, एन अंग विकार में चतुर्थी विभक्ति लगती है। 13 नंबर का प्रश्न है, द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही उत्तर है बी 16। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, अनुरक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीय, सी तृतीया, डी चतुर्थी, डी पंचमी। सॉरी। तो सही उत्तर क्या होगा 14 नंबर का? सी तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। अगला 15 नंबर का प्रश्न है, गतम में कौन सा प्रत्यय है? गतम में ए कत्वतो, बी कक्त, सी श्रुत, डी लुट। तो कौन सा प्रत्यय है गतम में? 15 नंबर का बी कत प्रत्यय है। 16 नंबर का प्रश्न है, पिभवन में कौन सा प्रत्यय है? पिभवन में कौन सा प्रत्यय है? ए
बी अन, बी प, सी सत, डी सानच। तो कौन सा प्रत्यय है? सी सत प्रत्यय है, सत प्रत्यय है। 17 नंबर का प्रश्न है, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? ए डीप, डी डिस, सी डीन, डी ई। तो नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? बी ऑप्शन इज करेक्ट, डिस। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ए कर्ता की, बी कर्म की, सी क्रिया की, डी सभी की। तो सही उत्तर क्या है? 18 नंबर ए कर्ता की। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, क्योंकि कृतवाच्य में जब क्रिया किए जाने का बताता है तो वहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, तभी तो क्रिया संपन्न होगी, वरना क्रिया संपन्न नहीं होगी। 19 नंबर का प्रश्न है, उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? ऑप्शन है ए धातु के पूर्व, बी धातु के बाद, सी धातु के मध्य, डी सभी। तो 19 नंबर का सही उत्तर है ए धातु के पूर्व। 20 नंबर का प्रश्न है, मुख्यतया अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतया अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। सही उत्तर बी है 4। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, स्त्रीलिंग का रूप होगा। स्त्रीलिंग का रूप होगा ए त्रय, बी तीर्ण, सी त्रिस, डी सवे। 21 नंबर का सही उत्तर है सी त्रिस। बाईस नंबर का प्रश्न है, रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक हैं? ए 24,000, बी 20,000, सी 22,000, डी 26,000। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। कितने? 24,000। सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, जामवंती विजयम के लेखक कौन है? जामवंती विजयम के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी पतंजलि, सी पाणिनि, डी भारवी। तेईस का सही उत्तर सी है पाणिनि। 24 नंबर का प्रश्न है, मच्छकटिकम में कितने अंक हैं? मच्छकटिकम में कितने अंक हैं? ए 4, बी 5, सी 6, 7, डी 8। तो सही उत्तर क्या होगा? डी 10। मच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10। अगला प्रश्न 25 नंबर का है, आचार्य प्रमोधर्मः आचार्य प्रमोधर्मः सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ का है? ए मनुस्मृति, बी नीति शतकम, सी पंचरात्रम, डी महाभारतम।
तो सही उत्तर क्या है? 25 का ए, मनुस्मृति। छब्बीस नंबर का प्रश्न है, विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय पद का चयन कीजिए। ऑप्शन है शशांक, बी कृष्णसार, सी रासव, डी वयस। तो सही उत्तर क्या है 26 नंबर का? डी वायस। ये विजातीय पद है। वायस जो है विजातीय पद है। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है, कीडद शब्द का अभिप्राय है। ए खिलाड़ी, बी खेल, सी खिलौना, डी खेलना। सही उत्तर है डी खिलौना। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न है, पांचजन्य संघ किसका है? ए अर्जुन, बी भीम, सी कर्ण, डी श्री कृष्ण। डी श्री कृष्ण का। उनतीस नंबर का प्रश्न है, सत्कर्म का विपरीतार्थक शब्द है। ए कुकर्म। मतलब यहाँ पूछने का ये है कि सत्कर्म शब्द का विपरीत अक्षर शब्द क्या है? तो ए कुकर्म, बी दुष्कर्म, सी तिरस्कार, डी दुष्कर्म। तो सत्कर्म का दुष्कर्म। 29 का डी ऑप्शन। आज का लास्ट प्रश्न है, आज के मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने करेक्ट किए हैं ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 30 नंबर का प्रश्न है, अच्छे पठन के गुण किस ग्रंथ में बताए गए हैं? अच्छे पठन के गुण किस ग्रंथ में बताए गए हैं? ए निरुक्त, बी मनुस्मृति, सी मनोविज्ञान, डी एकलव्य शिक्षा। तो सही उत्तर क्या है? डी एकलव्य शिक्षा में। उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्लासेस देखेंगे। अभी तक हमने 3 मॉडल पेपर आज कंप्लीट कर लिया है और कल चौथा मॉडल पेपर लाएंगे। आप सभी लोग बेस्ट तैयारी के लिए हमारे सावित्री सक्सेस पॉइंट से जुड़ें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बेहतरीन स्कोर के लिए आप लोग जुड़ना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।